में मेरे नजरिए में ये वक्फ बिल का जो सारा झमेला हुआ है ये अडानी के इशारे पे हो रहा है, अंबानी के इशारे पे हो रहा है। क्योंकि अगर अब अंबानी का मुंबई वाला हाउस अंटिला हाउस अगर वो कोर्ट में केस उसका नहीं चलता, वो कोर्ट में वो अगर कोर्ट में वो केस हार रहा है, उसको बचाने के लिए ये तमाम साजिशें हुई। उसकी अंबानी की साजिश के साथ में हमारी गवर्नमेंट भी शरीक है, जिसकी वजह से एक आदमी को बचाने के लिए कम ऐसा कम 25 से 30 करोड़ मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जिसके लिए मैं तमाम हिंदुस्तानी भाइयों को ये अपील करना चाहूँगा कि आप तमाम सेकुलर लोग हमारा साथ दीजिए, हमारे कंधे से कंधा मिला के चलिए। मोदी हुकूमत कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन हकीकत कुछ और है। मोदी हुकूमत ने मुसलमानों का विश्वास तोड़ा है। इस हुकूमत ने मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की और इसकी वजह यह है कि जब से ये हुकूमत में आई है, मुसलमानों के साथ हर जगह वो उनके 3 तलाक का मामला हो या फिर वक्फ प्रॉपर्टी, अब देखिए क्या होता। आइए हम बात करते हैं एक ऐसे शख्सियत से जो कलकत्ता से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका क्या कहना है। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ डेस्क टीवी न्यूज़। मैं मोहम्मद शरीफ हुसैन जी। आज जो मुल्क का हालात है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लेकर, इससे मुसलमानों में एक इज़्तिराब और बेचैनी पाई जा रही है। लोग परेशान हैं इस बिल के आने से। इस तरह से मुसलमान नाराज़ है जिसकी कोई हद नहीं है। शायद आज़ादी के बाद ये पहला मौका है जब NRC और CAA के बाद वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि हुकूमत हिंद जो है वो इस बिल को वापस ले। इस सिलसिले में सर एक आम नागरिक के हैसियत से आप क्या कहना चाहेंगे, इसके असबाब और जो आप कहना चाहेंगे। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो मौजूदा सरकार ने हम लोगों के ऊपर नाफिज किया है, इससे मुसलमानों को तो नुकसान है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आने वाले दिनों में हिंदू कम्युनिटी भी नहीं बचेगी और दूसरे मज़ाहब के भी लोगों के ऊपर ये बिल नाफिज होना है। दूसरे मज़हब से मुराद ये आ जाती है कि आज मुसलमान है, कल हिंदू होगा, सिख होगा, ईसाई होगा। यानी जिन मज़ाहब के पास मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च के पास ज़मीनें जायदाद होंगी वक्फ के तरीके से, तो वो तमाम निशाने में इस मौजूदा गवर्नमेंट के हैं। उसकी सबसे बड़ी ज़िंदा मिसाल ये है कि मौजूदा सरकार ने सबसे पहले सरकारी प्रॉपर्टियों को बेचा, फिर उसके बाद में दूसरी प्रॉपर्टी जो आसान प्रॉपर्टी थी, शत्रु प्रॉपर्टी, उनको भी बेच दिया और ये सारी प्रॉपर्टियों को सिर्फ पूंजीपतियों इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उसके बाद में तीसरे नंबर पर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के पास कम से कम 9,40,000 एकड़ ज़मीन है। अभी ये निशाने में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड आ गया। तो सबसे आसान टारगेट इनके लिए हिंदू और मुसलमान का मुद्दा है। जब से आज आज़ादी के 77 साल हो गए हैं, इन 77 सालों में हम लोग बचपन से गंगा जमुना तहजीब के दायरे में जीते चले आए, ज़िंदगी गुजारते चले आए। लेकिन ये 2014 के बाद से, इस गवर्नमेंट के आने के बाद से गंगा जमुना तहजीब की एक तरह से देखा जाए हत्या कर दी गई है, मर्डर कर दिया गया है। गंगा जमुना तहजीब को का अगर माना जाए तो बलात्कार किया जा रहा है। ये सरकार गंगा जमुना तहजीब का बलात्कार पे बलात्कार कर रही है, कत्ल पे कत्ल कर रही है। इंसाफ का क्या होता है? इंसाफ को देखिए, इंसाफ जो है हमारी जो अदालिया है वो इंसाफ का गवारा है। लेकिन आज हम इस गवर्नमेंट ने इस सुप्रीम कोर्ट हो या जो भी हो, सब जगह पे इंसाफ का खात्मा ही कर दिया है। इंसाफ को तो कत्ल कर दिया है। आज हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद
रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर भरोसा चाटू टूट का गया। भरोसा सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा टूट चुका, अदालत पे भी भरोसा टूट चुका है, क्योंकि वहाँ से क्या फैसला आएगा नहीं आएगा इसके ऊपर ये भरोसा नहीं है। बस ये है आज मौजूदा हालात के मुताबिक सिर्फ मुसलमानों को सड़क पर नहीं आना होगा, बल्कि उन तमाम कम्युनिटी को आना होगा और तमाम कम्युनिटी को अपने अपने बारे में भी एहतियात करना होगा, क्योंकि आज मुसलमान निशाने पे हैं, तो इस तरह से सबके सब निशाने पे आएंगे। जमहूरी मुल्क में क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इस बिल को नाफिज कर चुकी है, पास कर चुकी है। पार्लियामेंट से पहले ही हो चुका है, दोनों पार्लियामेंट से, अपर हाउस और लोअर हाउस से, लोकसभा और राज्यसभा से। अब सिर्फ एक ही जगह बचता है, वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दायर कर दी गई है, 16 तारीख को सुनवाई भी होगी। अब क्या मामला सामने आता है ये तो बात की बात है। अगर मामला मुसलमानों के हक में ना आया तो मुसलमान अब इससे उम्मीद रखेंगे, और कितना उम्मीद रखेंगे, क्योंकि अपने ही लोग जिन्हें हम अपना लीडर समझते थे उन्होंने ही ऐन वक्त पर हमें धोखा दिया है। खासतौर से सेकुलर लीडर नीतीश कुमार हुए, नायडू हुए, चिराग पासवान हुआ, जितेंद्र मांझी हुए, इन जैसे लोगों ने जो मुसलमानों के मसीहा बने फिरते थे, आज उन्होंने ही मुसलमानों के पीठ में खंजर बोल दिया। देखिए, सबसे पहले मौजूदा टाइम में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनका जो रोल देखा मीडिया के मुताबिक, इंशाल्लाह उनसे इंसाफ की उम्मीद हो रही है, और अल्लाह चाहे ये फ़ैसला मुसलमानों के हक़ में आए और ये काला कानून वापस लिया जाए। और मैं ख़ास करके अपने तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों से ये अपील करना चाहूँगा कि हम लोगों ने 77 साल नीतीश कुमार हो, विलास पासवान हो, इस तरह रामविलास पासवान हो, इस तरह के बहुत सारे लीडरों के आगे पीछे हम लोग चलते रहे। अब मौजूदा हालात के मुताबिक हम मुसलमानों को सियासत में दाखिला लेना ही पड़ेगा। हिस्सेदारी चाहिए, हम लोग को सियासत में हिस्सेदारी चाहिए, और अपने MP MLA को हम लोग को विधानसभा में भेजना होगा, लोकसभा में, विधानसभा में भेजना होगा, ताकि आइंदा कभी भी सिर्फ मुसलमान पर अगर ऐसा काला कानून आए तो हम उसका भी विरोध कर सकें, और इंसाफ की खातिर अगर किसी भी कम्युनिटी के साथ अगर ऐसे काले कानून को बनाया जाए तो हम उसको भी रोक सकें। सर, मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ है जुमा के रोज, तो इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्या ये एक साजिश के तहत किया गया है ताकि इस मुसलमानों को बदनाम किया जा सके? 3 लोग मारे गए हैं, तब के जो खबरें हैं। देखिए, मुर्शिदाबाद में जो हो या हिंदुस्तान के जिस कोने में भी हो, ये बहुत बड़ा प्लानिंग है, अब बहुत बड़ी साजिश है, जिसे हम जैसे छोटे इंसान आम पब्लिक नहीं समझ सकते। बेशतर हमारे दानिश्वर बहुत हिंदुस्तान में हैं, पुलिस है और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है। अक्सर ऐसे ऐसे वाक़यात हो जाते हैं और जिसको फ़िरका वाराना रंग देने की कोशिश की जाती है। जब उसकी इंक्वायरी होती है तो उसमें बड़ी बड़ी साजिशें सामने आती हैं। पूरा अमन तरह से मुजाहरा करने पर उन्हें क्या आप सीख देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो पूरा अमन तरीके से मुजाहरा करें? ख़ासतौर से नौजवान इसके हिस्सा हैं और अक्सर वही मारे भी जाते हैं। क्योंकि मैं तमाम हिंदुस्तान के और मुसलमान नौजवानों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अपने हक़ की लड़ाई लड़े और पूरा अमन तरीके से लड़े और संविधान के मुताबिक लड़े और पूरी शिद्दत के साथ लड़े, बल्कि इन फ़िरका वाराना साजिशों का शिकार न बने और एहतियात के साथ में रहें, संविधान के साथ में रहें, लॉ एंड ऑर्डर का पूरा मुकम्मल ख्याल रखें। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के सिलसिले में क्या जानते हैं आप, ये ज़रा बताएं। वक्फ अमेंडमेंट बिल के मुताबिक यही हम जानते हैं कि हमारी सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को हम पर मुसल्लत कर दिया, जिसमें बेशतर साजिशें हैं, कोई ये नॉर्मल नहीं है और साजिशों के साथ में इसको किया गया, जिसका आने वाले दिनों में हम यानी कि वक्फ बोर्ड को नुकसान ही नहीं बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और सबसे बड़ा उसमें वक्फ अमेंडमेंट बिल में
जो इनने तरकीब बनाई है कि मुसलमानों की संस्था है और मुसलमानों की संस्था में गैर मुस्लिम आएंगे, ये सबसे बड़ा मजाक किया गया है इस बिल को बना के। क्या मंदिरों में मंदिरों की संस्था में मुसलमानों को मेंबर बनाया जा सकता है? क्या ईसाइयों के चर्च में कमेटी में हिंदुओं को या मुसलमानों को मेंबर बनाया जा सकता है? जिसका जो धर्म वो अपने धर्म के मुताबिक ही फैसले कर सकता है, उसको सुलझा सकता है। क्या ये गवर्नमेंट आने वाले दिनों में एक नया फसाद शुरू करना चाहती है? वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में ये एक पॉइंट रखा गया है कि वक्फ बाय यूज़र, यानी जो देखिए, इस सिलसिले में ये कहना चाहेंगे 100 साल, 50 साल, 200 साल, 300 साल से बहुत सी ऐसी वक्फ प्रॉपर्टियां हैं जिनका पेपर नहीं है, और ये बिल लाने का मकसद ही यही है। क्योंकि उस जमाने में रजिस्टर्ड ऑफिस भी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उस दौर में कोई ऐसा ऑफिस नहीं था। आज से आप आज़ादी से पहले चले जाइए, अंग्रेज़ों के दौर में भी पेपर नहीं था, अब बादशाहों के दौर में भी पेपर नहीं था। लोग ज़मीनें मस्जिदों में, कब्रिस्तानों में, ईदगाहों में दान कर देते थे। आप आ जाइए मंदिरों पर, अगर मस्जिद के पास 9,40,000 एकड़ ज़मीन है तो सिर्फ हिंदुस्तान के 4 बड़े शहरों में इसकी 3 गुना ज़्यादा ज़मीनें मंदिरों में है। पूरे हिंदुस्तान में 3 लाख मस्जिद है तो पूरे हिंदुस्तान में 20 लाख मंदिर है, तो उनके पास कितनी ज़मीनें होंगी? आप ये अगर आप लाए हैं तो आप जिस तरह से वक्फ बिल मुसलमानों पे लाए हैं, उसी तरह से आप वक्फ बिल हिंदुओं पे भी लाइए, एंडोमेंट पे भी लाइए। और अगर आप जाइएगा वक्फ ज़मीनों की अगर तहकीकात करने, तो बेशतर आपको ऐसे पेपर नहीं मिलेंगे। और बेशतर तो सरकारें बैठी हुई है, और बेशतर तो के ऊपर सरकारें बैठी हुई है, कब्जा है। अब यहाँ पे वक्फ बिल से कब्जा हटाने की बात थी, तो गवर्नमेंट जो बचा कुछ है उस पर भी कब्जा करना चाहती है। और ये कब्जा करके ये सिर्फ मेरे